हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। आई होप गाइज आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के बहुत सारे बच्चों के सवाल का आंसर देने वाला हूं। और जिस चीज़ के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, एक्चुअली उस क्वेश्चन का आंसर है। वो है कि क्या एमपी बोर्ड में 90+ बनाना ईजी है या हार्ड है। आप लोग मुझसे पूछते थे कि भैया आपकी PDF करके 90+ बन जाएगा क्या, या जो मटेरियल है परीक्षा बोध करके, परीक्षा अध्ययन करके, ये सब करके 90+ बन जाएगा क्या। बिकॉज ये जो 90+ है ना, ये बहुत सारे बच्चों के दिमाग में अटका हुआ है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को 90+ ही बनाना है। तो उसका जवाब देता हूं मैं कि क्या एमपी बोर्ड में 90+ % बनाना आसान है। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आप लोगों के जितने डाउट हो गए, आई होप इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। अगर नहीं होता तो वीडियो में कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोगों के डाउट को टैकल करने की कोशिश करूंगा। एक और रिक्वेस्ट गाइस, मैंने अभी इंस्टाग्राम पे एक नई सीरीज चालू की है, जिसमें मैं फिटनेस से रिलेटेड आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। तो अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पे जाकर के मुझे फॉलो करें, और मेरा जो रेगुलर कंटेंट आता है उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सो गाइस, हम लोग बात कर रहे हैं कि क्या एमपी बोर्ड में 90+% बनाना आसान है। तो उस सवाल पे जाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ छोटे सवाल करना चाहता हूं, जिसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करूंगा। पहला ये कि क्या आप पेपर प्रेजेंटेशन पे वीडियो चाहते हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं बताऊं आप लोगों को कि पेपर कैसे लिखना है, पॉइंट बाय पॉइंट कैसे आपको अटेम्प्ट करना है, कैसे आप लोगों को हैंड राइटिंग कहाँ आप लोगों को हाईलाइट करना है, कि जो भी सारी चीजें सब कुछ क्लियर करूं। और दूसरा, क्या आप हिंदी और इंग्लिश में ऐसे राइटिंग और लेटर राइटिंग पे वीडियो चाहते हैं कि कैसे हमको ऐसे लिखना है, लेटर राइटिंग में फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर ऐसे कितने पेज में खत्म होना चाहिए। ये जितनी भी माइन्यूट डिटेल्स है, अगर आप कहोगे तो मैं इस पे वीडियो बना करके ले आऊंगा। आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना कि भैया हाँ, पेपर प्रेजेंटेशन और ऐसे राइटिंग पे वीडियो चाहिए। जितने ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतने जल्दी वो वीडियो को लेकर के आ जाऊंगा। तो हम बात कर रहे हैं आज के टॉपिक की कि क्या एमपी बोर्ड में 90%+ बनाना ईजी है या हार्ड है। तो देखो गाइज, ये चीज है ना, ये चीज कंप्लीटली डिपेंड करती है एक सबसे बड़े फैक्टर पे, वो है कॉपी चेकिंग। ठीक है, ये इतना बेकार फैक्टर होता है, क्योंकि ये कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 90+ बहुत इजीली बना सकते हैं, उनको भी 80 पे ले आता है। तो कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनके 70% बनने वाले होते हैं, वो खुद मान के बैठे होते हैं, तो उनको 80 तक ले जा लेता है। यानी कई बार उलट पलट हो जाता है। अगर मैं मेरा ही एग्जाम्पल बताऊं तो मेरे फिजिक्स में मेरे को उम्मीद थी कि 70 में से 40 कुछ नंबर आएंगे, बट मेरे चले गए 50+। ओवरऑल मेरा चला गया फिजिक्स में 80+। और जहां बायोलॉजी में मुझे 95+ 100% उम्मीद थी, क्योंकि मेरे कोई क्वेश्चन गलत नहीं थे, तो वहां मेरे को 93 मिले। तो इस तरह की प्रोबेबिलिटी होती है कि एमपी बोर्ड आपकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा चलता है। मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ। और आप लोगों को पिछले साल का भी एग्जांपल बताओ तो पिछले साल जो बच्चे नीट में एम्स लेकर के आए, 500+ मार्क्स लेके आए, 600 तक मार्क्स लेके आए, उन बच्चों के एमपी बोर्ड में 60% बने। इवन मैं कोई ऐसे बच्चों को भी जानता हूं जिनके जेई क्लियर होगी, एडवांस क्लियर होगी, बट वो परसेंटेज क्राइटेरिया के कारण रह गए। आप मुझे एक एग्जाम्पल बताओ कि भाई जो बच्चा एडवांस क्लियर कर रहा है, क्या वो एमपी बोर्ड में 60% बना ही बना सकता था। ऐसे ऐसे बच्चों को भी 55% बनाए एमपी बोर्ड ने। तो कॉपी चेकिंग इतना बेकार फैक्टर है, इस पे बहुत बच्चों का दिमाग खराब होता है, इवन मेरा भी हुआ था। बट इसके चलते आप लोगों का रिजल्ट खराब ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ 5 से 6 पॉइंट्स, जिन्हें अगर आप फॉलो करते हैं तो आप लोगों की कॉपी चेकिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी और आप लोगों को अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो वीडियो को यहां से ध्यान देखना और अपने दोस्तों में शेयर करना, ताकि हर किसी की हेल्प हो सकते हैं। तो देखो, एमपी बोर्ड में ना कॉपी चेकिंग एक तो बहुत अच्छी हो जाती है, या तो बहुत खराब हो जाती है। अब बहुत अच्छी कैसे होती है? बहुत अच्छी तब होगी जब आप अपनी कॉपी को एकदम नीट एंड क्लीन रखेंगे और टू द पॉइंट रखेंगे। और बहुत खराब तब हो सकती है जब आप लोगों के एग्जामिनर का दिमाग बिल्कुल खराब हो और आपके एग्जाम आपने जो आंसर लिखे वो भी उससे मेल खा रहे हो, उसके दिमाग के, उसके मेंटालिटी से। जैसे आपकी कॉपी में पूरा कचरा है, तो वो आप लोगों को कचरे जैसे ही मार्क्स देगा। तो कौन से ऐसे पॉइंट्स है, कौन से ऐसी टिप्स है जिसे अगर हम ध्यान में रखें तो आप लोगों को कॉपी चेकिंग में अच्छे नंबर मिलेंगे। पहला पॉइंट आता है कि ट्राई टू राइट आंसर इजीली एज मच एज पॉसिबल। देखो, आंसर की लैंग्वेज जितना ईजी रखोगे उतना अच्छा है। ज्यादा हैवी वर्ड्स यूज मत करना है, क्योंकि एमपी बोर्ड के जो एग्जामिनर होते हैं मोस्ट प्रोबेबली हिंदी मीडियम वाले ही होते हैं, जो आप लोगों की कॉपी चेक कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपकी जो कॉपी है उसको बहुत इजी लैंग्वेज में लिखना है। ज्यादा आप लोगों को कॉम्प्लिकेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करना है, जितने सिंपल हो सकते हैं बहुत इजी से इजी शब्दों का प्रयोग करना है ना। बहुत ज्यादा हैवी वर्ड, बड़े बड़े स्पेलिंग्स का इस्तेमाल नहीं करना है। जितना ईजी हो सकता है उतना ईजी लिखो। गाइस, ये बाजे की बैकग्राउंड नॉइस को इग्नोर करना, मैं पागल हो गया हूं इसके चक्कर में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी, बट इसको इग्नोर करना। दूसरा आता है यूज गुड हैंड राइटिंग। गुड हैंड राइटिंग, देखो जितना नीट एंड क्लीन आप लिखोगे, जैसा आप एक एग्जामिनर की तरह सोच के देखो, आप लोगों को कैसी कॉपी चेक करना पसंद आएगा? जिसमें अच्छे से लिखा हो, है ना।
या फिर ऐसी कॉपी जिसमें पूरा चाइनीज़ में लिखा हो, बहुत आड़ा तिरछा लिखा हो, ऑब्वियसली एक अच्छी हैंडराइटिंग वाली। तो अच्छी हैंडराइटिंग आप लोगों की होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर नहीं है अच्छी हैंडराइटिंग तो थोड़ा स्पेस दे दे के लिखो, अपने आप नीट एंड क्लीन लगता है, काटा पीटी मत करो, ठीक है। तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप, राइट इन सीक्वेंस। तो आप लोगों को कई लोग बोलते होंगे कि जो क्वेश्चन पहले आता है उसको पहले कर दो, या ना अगर हिंदी में है तो पहले लेटर राइटिंग ऐसे राइटिंग कर दो, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन से चालू कर दो, या ना उल्टा पेपर चालू करो। तो इस चीज को मैं डिनाई करता हूं यार। देखो, करने को कर सकते हो, बट आप फिर से एक एग्जामिनर की तरह सोच के देखो, आप लोगों को कौन सी कॉपी चेक करने में आसानी होगी, जिसमें पूरे क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखे हो, या जिसमें उल्टा सीधा सीक्वेंस है, पहले 7वां क्वेश्चन हो, फिर 10वां क्वेश्चन हो, फिर पहला क्वेश्चन हो, फिर दूसरा क्वेश्चन हो। ऐसा सीक्वेंस मुझे तो पसंद नहीं आएगा। तो पर्सनली मैं बताऊं तो अगर आप लोगों को सीक्वेंस में करना, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 फिर 2 फिर 3 ऐसे करना। अगर आप लोगों को 1 आता है 2 नहीं आता है तो 2 के लिए थोड़ा स्पेस छोड़ देना, बट ट्राई करना कि आप सीक्वेंस में ही पेपर को अटेम्प्ट करो, क्योंकि एक सिस्टमेटिक कॉपी बहुत अच्छी लगती है चेक करने में, और सामने वाले को भी उसको चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। तो ये चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। देखो गाइस, जितने भी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं ना, एक बार अगर आप खुद को एग्जामिनर की तरह सोच के देखोगे कि मैं आप कॉपी चेक करने बैठे हो, आपको कैसी कॉपी बहुत अच्छी लगेगी, आप किसे अच्छे नंबर दोगे। ऑब्वियसली जिसने बहुत अच्छे से लिखा हो, साफ शब्दों में समझ में आ रहा है वो क्या कहना चाहता है, जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी हो, और जिसने सीक्वेंस में की हो कॉपी। बार बार मुझे उसकी कॉपी चेक करने के लिए पल्ला ना पलटना पड़ रहा है कि 7वां क्वेश्चन कौन सा था, फिर 7वें के बाद सीधा उसने तीसरा किया तो मैं तीसरा देखता हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, आप लोगों को जो भी आप चीजें लिख रहे हो उनको हाईलाइट करना है जहां पे पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे एग्जामिनर भी जो होते हैं तो वो भी इंसान ही, कई बार वो जल्दी जल्दी की चेक करने के चक्कर में हमारे जो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है उसे फॉरगेट कर देते हैं, और 5 नंबर में जहां आपको 5 नंबर मिलना चाहिए था आउट ऑफ, उसमें 4.5 दे देंगे, 4 दे देंगे। तो जहां भी आप लोगों के इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, चाहो तो उसमें 2 लाइन और ड्रॉ करो, उसमें ब्रैकेट में लिखो, इन्वर्टेड कॉमर्स में करो। जैसे हर्षल अगर मेरा हाईलाइट पॉइंट था तो इसको मैंने अंडरलाइन कर दिया। जैसे मैं कोई हेडिंग डाल रहा हूं उसको मैं फुल कैपिटल लेटर में लिख देता हूं, फिर उसके नीचे 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूं। तो इस तरह से आप लोगों को अपने पेपर को प्रेजेंट करना है, क्योंकि ये बहुत अच्छा इमेज डालता है। फॉर एग्जांपल आप लोगों को केमिस्ट्री में आया कि आप बताइए प्रोटीन के बारे में, है ना। तो प्रोटीन के बारे में आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप लिखोगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन। मैं जनरली उसको पूरा कैपिटल लेटर में लिखूंगा, और जैसे ये हमारी आंसर शीट होती है तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे लिखूंगा, मैं आंसर शीट के बीचों बीच में लिखूंगा, है ना। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन, उसको 2 इन्वर्टेड कॉमर्स में डालूंगा, और यहाँ पे इस तरीके से उसमें 2 लाइन भी ड्रॉ करूंगा। ये होती है हाईलाइट की मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक। इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटीन में प्रोटीन क्यों जरूरी है 5 पॉइंट लिख दिए, ताकि हमारी डेली न्यूट्रिशन वैल्यू हम पूरी कर सके, ताकि हमारे बोन्स एंड मसल्स अच्छे से हो सके, हमारी हेयर, हमारी स्किन, सब कुछ लिए सबके लिए प्रोटीन इंपॉर्टेंट होता है। तो इस तरह के 4-5 पॉइंट डाल दिए। फिर उसके बाद सोर्सेस ऑफ प्रोटीन दूसरा, तो मैंने वापस इन्वर्टेड कॉमर्स में यहाँ पे लिखा सोर्सेस ऑफ प्रोटीन, उसको अंडरलाइन किया। तो इससे क्या आप लोगों का आंसर स्पेसिफाइड हो गया कि अरे बच्चे ने प्रोटीन क्या होता है उसके बारे में भी लिखा, प्रोटीन के सोर्सेस के बारे में भी लिखा, प्रोटीन के इंपॉर्टेंस के बारे में लिखा। 3 नंबर के लिए इतना तो सफिशिएंट है, तो इसको 3 में से 3 नंबर दे दो। और देखो मैंने क्या किया, हर चीज एक एक पॉइंट में लिखी, इसलिए वो बहुत इजीली समझ में आ रही थी। अगर मैं इसी को एक पैराग्राफ में लिख देता ना तो ये उतना अच्छा भी नहीं दिखता, और बहुत ही मतलब लेजी सा दिखता है, एक जगह कॉम्पैक्ट सा दिखता है वो आंसर। तो उसको फ्री करो, पॉइंट वाइज लिखो, बहुत अच्छा दिखेगा, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, ज्यादा आप लोगों को काटा पीटी नहीं करना है। देखो अभी थोड़ी देर पहले ये ये व्हाइट बोर्ड कितना अच्छा दिख रहा था, जिसमें मैंने ये काटा पीटी नहीं की थी, है ना, सुंदर दिख रहा था, पॉइंट वाइज सब चीजें लिखी हुई थी। बट अब देखो मैंने यहाँ पे कट लगा दिया, ये कर दिया, कितना अनईजी सा लग रहा है, कितना डर्टी सा लग रहा है। तो ये चीज आपको नहीं करना है, कम से कम काटा पीटी करना। अगर आप लोगों की कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो भी जाती है ना तो रहने देना, कई बार स्पेलिंग पे उतना ध्यान नहीं जाता। बट आपको अगर मान लो आप लोगों को इंपॉर्टेंट की स्पेलिंग नहीं आ रही है, आपने एक बार काटा, दूसरी बार भी गलत हो, दूसरी बार काटा, तो वहां पे शक होता है कि नहीं ये क्या काट रहा है बार बार, और पता चला आपने तीसरी बार में भी अगर गलत स्पेलिंग लिखी है तो वो आप लोगों को काट देगा और माइनस मार्किंग कर देगा, वहां कम नंबर देगा। तो इस तरह की गलती आप लोगों को नहीं करना है। जो इतने अगर आप पॉइंट्स का ध्यान रखते हो और कॉपी चेकिंग के भरोसे बैठे हो कि कॉपी चेकिंग अच्छी हो, तो ये सारे पॉइंट्स का ध्यान रखो। इतने पॉइंट्स का ध्यान रखते हो तो ऑब्वियसली आपकी कॉपी चेकिंग अच्छी होगी। कॉपी चेकिंग अच्छी होगी तो आप लोगों को मार्क्स अच्छे मिलेंगे, और आपका जो सपना है 90+ लाने का वो पूरा हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखो, और अगर पेपर प्रेजेंटेशन, ऐसे राइटिंग, लेटर राइटिंग पे वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं कल ही आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। इसके अलावा और कोई आप लोगों को डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा तो उसको लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।